एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, गुरु जी से, उसने बताया भाई तू जो है ऐसे ऐसे इस मंत्र का इतना जाप कर ले या किसी तो करवा दे। उसने पैसे दे दिए। अब ये इतने जाने थे, उसने ठीक है जी, वो गया एक लेबर चौक पे। लेबर चौक पे उसने 2 मजदूर पूछे, भाई चलोगे मजदूरी करोगे? कहाँ कराएंगे जी, काम बताओ क्या है? कि काम भाई बताऊं, एक मंत्र है, वो मंत्र बताऊंगा, उसका जाप करना है, इतनी माला जाप करनी 8 घंटे बस, और बढ़िया भोजन दूंगा, जब कहोगे चाय बना के दूंगा, हलवा खीर पूरी खिलाऊंगा। वो तो हो गया राज जी। चल भाई चल, कितने दिन करवाओगा? 7 दिन। अकोर से ना बुलाइए, हम आया करांगे, कहा जाया करिए। वो दोनों गए, उड़ा नहा धवा दिए, नए चादर कपड़े लपेट दिए, उन्होंने कहा बैठ जाओ। अब वो मंत्र उन्हें 1-आधे घंटे तक करे, वो माला जापा देखे 1 घंटा आधा घंटा भी ना हुआ, दोनों उठ कर चल पड़े। न बोला रहा क्या बात होगी? ना भाई मारा बस का कोई ना, 8 घंटे क्यों कर पूरे होंगे? उड़ा डले डाढ़ होए, फिर उल्टे लेबर चौक पर जा खड़े हुए, सारा दिन वो मसाला डोया सिर पे, वो कर लिया, लेकिन वहाँ ना बैठेगा। तो इस मन की खोटी आदत है। तो ये जो साधना आपको बताई गई है बिल्कुल आरामदायक है, और यही हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये काल कह रहा है ब्रह्म कि अर्जुन तू मेरी भक्ति भी कर, मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर। और यही सदग्रंथों में प्रमाण है, सूक्ष्म वेद में प्रमाण है। परमेश्वर ने आकर बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। परमात्मा की भक्ति चलते फिरते उठ बैठ के अपना काम करते करते, सोचा उठ, जब सोने लगे तब मालिक का मंत्र करता हुआ सो जा, मन माना सपने में भी सिमरण होता रहे। तो ये है वो यथार्थ। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम नाम का जाप, ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम के जाप को काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। यानी जिस भी इष्ट की आप साधना करते हो, नियम एक जैसे ही है। जैसे बच्चा क्या खिलाड़ी है, वो जिला स्तर पर खेलता है तो भी उसके नियम वही हैं, और स्टेट यानी राज्य स्तर पर खेलता है तो भी नियम वही हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है तो भी नियम वही हैं, उसी प्रकार के होते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर खेलता तो भी नियम वही है। तो ऐसे ही जिस भी इष्ट की तुम साधना करोगे, उस स्तर की भी साधना उनमें वही नियम है, और पूर्ण परमात्मा की साधना करोगे तो भी यही साधना के नियम है। युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता। और उसमें भी कहा कि अर्जुन तुम नाम ना भूलना, नाम भी सुमर, भक्ति भी कर और युद्ध भी कर। तो पुण्यात्मा हम साधनाएं गलत किया करते थे। इस मन को ये अच्छी साधना, सत साधना नहीं सुहाती, अच्छी नहीं लगती। परमात्मा चाहते हैं कि ये आत्मा स्वयं परिचित हो इस ज्ञान से, और उसके बाद फिर ये आत्मा इस मन की नहीं मानती। आत्मा मन का बिल्कुल विश्वास नहीं करती, फिर अपने गुरुदेव के वचनों पर ही दृढ़ होकर के अपना जीवन सफल करते हैं। परमेश्वर कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे, वो
हमारे को सत्साधना बताने के लिए। और वो परमात्मा सभी धर्मों के अनुयायियों को ज्ञान बताया करते थे। हिंदुओं को कहते थे कि जो साधना तुम करवा रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है। मुसलमानों को भी कहते थे जो साधनाएं तुम करते हो ये कंप्लीट नहीं है। और इसके साथ साथ तुम मांस आदि खाने का, जीव हिंसा करने का धार्मिकता में समावेश किए हुए हो, ये भी गलत है। वो परमात्मा कोई और है, उसके विषय में न तो आपके हजरत मोहम्मद जी को पता था। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि वास्तविक भक्ति और पूर्ण परमात्मा के विषय में आपके मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी भी अपरिचित थे और पूरा मुसलमान समाज भी उस यथार्थ भक्ति से और मोक्षदायक परमात्मा से अपरिचित है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 तक 59 तक ये स्पष्ट किया है। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह को पूरा मुसलमान धर्म पूर्ण परमात्मा मानता है, अपना गॉड मानता है, अपना भगवान मानता है, हजरत मोहम्मद जी का खुदा मानता है। और वो खुदा कहता है, कुरान शरीफ के बोलने वाला खुदा कहता है कि हे पैगंबर तो इन काफिरों का क्या ना मानना। काफिर वो बताए हैं जो सत भक्ति नहीं करते, आन उपासना करते हैं। तो वो आन उपासना कर रहे हैं, इनकी बातें तू मत मानना। और मैं जो तुझे इस कुरान की शरीफ के अंदर दलील दे रहा हूँ, मेरी इन बातों पर, तो मेरे वचनों पर विश्वास करना। और उस कबीर नामक अल्लाह से के लिए, उस कबीर अल्लाह के लिए तू संघर्ष करना, जिहाद करना। जिहाद मीन झगड़ा नहीं, कि वो नहीं मानते हैं कि कबीर गॉड है, तू भी उनकी बातों को ना मानना कि कबीर गॉड नहीं है, कबीर अल्लाह नहीं है। इतनी सी बात है। फिर कहा कि ये वो परमात्मा है जिसने सभी को ये सब व्यवस्था करके दी है, सारी सृष्टि की रचना की है। और ये परमात्मा अपने भक्तों के पापों का नाश कर देता है, गुनाहों को माफ कर देता है। और ये वही परमात्मा है, ये वही परमेश्वर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और इस परमात्मा की खबर, इस परमात्मा के बारे में जानकारी किसी बाखबर से पूछ देखो। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते, साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और साच ना पूरा पावते ये झूठो जगपति आई हो। अब साची कहूं तो जग मारन दावे। अगर मैं साची कहता हूं तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठ मैं कह नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा खुदा खुद कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, कबीर नामक। मुसलमान धर्म में इस कुरान शरीफ में जहाँ कबीर और खबीर शब्द लिखा है, उसका अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। कबीर माने बड़ा। देखो, कोई भी नाम है, उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकल आएगा, कुछ भी निकाल सकते हो। तो वो उसका सीधा संकेत है कि वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो।
बाखबर माने वेल नोन तत्वदर्शी संत से पूछो। पुण्यात्माओं, अभी तक यही समस्या हल नहीं हो पा रही थी कि वो कंप्लीट गॉड है कौन, वो पूर्ण परमात्मा है कौन, और कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। उसके पाने की प्रॉपर विधिवत कौन सी विधि है। तो ये इन प्रश्नों का उत्तर तो मिल जाता है, फिर मोक्ष में कोई देरी को नहीं। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर इस दास के पास है, परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया है। मेरे सदगुरु जी गुरुदेव महाराज ने हमें मुझे बताया, और हमारे सब सदग्रंथ उसको समर्थन दे रहे हैं, इस विधि और इस परमात्मा की। अभी तक जिससे भी हम पूछा करते थे, जैसे हम विष्णु जी के उपासक थे और हमारे गुरु लोग भी विष्णु जी के उपासक थे, उनसे पूछते थे भगवान कैसे मिले, कि ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करा करो, परमात्मा कैसा है, कोई दिखाई थोड़ा देता है। तो हम तो पहले कति ब्लाइंड फेथ था हमें, और वैसे अबोध थे। ठीक है, केवल प्रकाश देखा जा सकता है, भगवान का अंदर प्रकाश देखो। अरे विष्णु जी की मूर्ति बना रहे, श्री कृष्ण जी की पूजा करें और भगवान निराकार बताओ, फिर वो कृष्ण जी विष्णु जी को किस लिए ले रहे थे साथ में, जब वो साकार हैं, वो तो उनकी मूर्ति है। तो निराकार फिर भी हम निराकार मान्या करते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के बालक की बुद्धि इतनी ही होती है। अब सब ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा कैसा है। अन्य कहते निराकार, ये दास कहता साकार। तो ये फैसला कौन करे? हमारे सदग्रंथ करेंगे। मान लीजिए किसी केस में किसी ने धारा गलत लगा दी, या ऐसी भी लगा दी, या वैसे कोई कहता है कि इस जुल्म पर, इस प्रकार के अपराध पर, एक एडवोकेट कहता है कि इस प्रकार के अपराध पर, और मान लीजिए 198 धारा लगती है संविधान की, दूसरा कहता नहीं इस पर 204 लगती है, तीसरा कहता नहीं इस पर 206 लगती है, कोई कुछ कह रहा है, यानी भिन्न भिन्न धाराएं बता रहे हैं। तो इसका फैसला कहाँ से होगा? संविधान करेगा, उसमें वर्णित उसकी डेफिनेशन बताएगी उस क्राइम की, और वो सबको मान्य होगा, फिर फैसला हो जाता है। इसी प्रकार हमारे सदग्रंथ, ये विधान है प्रभु का, ये कॉन्स्टिट्यूशन है उस गॉड का, और इसके अंदर जो लिखा है वो फाइनल होना चाहिए, है मानना चाहिए। तो इन सदग्रंथों में परमात्मा साकार लिखा है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं। कोई रात्रि में सुनता है, कोई दिन में सुनता है। काल के इस जाल में हम ऐसे फंसे हुए हैं, पूरा परिवार भी एक समय नहीं आ पाता है, कोई घर पे रह जाते हैं, कोई अगले दिन आते हैं। दास का उद्देश्य है कि प्रत्येक को परमात्मा का ये अमृत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान रह रहकर सुनाऊं। एक तो ज्ञान यज्ञ का फल मिले, और फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित होकर आत्मा फिर भटक नहीं सकती। और जब तक हम भ्रमित रहेंगे तो हम भक्ति कर नहीं सकते, हम भगत भी नहीं बन सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से हटकर एक परमात्म तत्व के ज्ञान पर, यानी पूर्ण परमात्मा के उस तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तुझे साधना प्राप्त होने योग्य तू होगा, तब तो तू भक्त बनेगा, तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। और यदि जैसे हम
कोई कहता इधर जाओ, कोई कहता इधर जाओ, इधर है हिसार, कोई कहता इधर हिसार। तो जब हम निर्णय करके सफ़र करेंगे तभी तो हम यात्री बनेंगे। और हम इधर चल रहे हैं, कह रहे जा रहे हैं हम नरवाना को, कह रहे हैं बरवाला से हम हिसार जाना है, तो हम बरवाला के पथिक नहीं, हम हिसार नहीं जा रहे हैं, हम हिसार पंथी नहीं हैं और कह रहे हिसार पंथी। तो ऐसे ही हम अपने परमेश्वर को पाने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए उसी मार्ग को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस मार्ग से हमें मोक्ष प्राप्त हो। तो उसका निर्णय पहले करके फिर ही सफ़र करना चाहिए। तो आप जी के समक्ष ये सभी प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए किए जाते हैं कि आप जी फिर भ्रमित ना हो सके। कबीर परमेश्वर जी पहले वर्बली कहा करते थे, लेकिन इन अनाड़ी अज्ञानी गुरुओं ने, पीरों ने परमात्मा को मूर्ख बताया और जनता को उस परमात्मा तक जाने नहीं दिया। और जो चले गए उनको भी भ्रमित करते रहे, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। और ये सद्ग्रंथ पढ़ने का आदेश किसी व्यक्ति विशेष को ही होता था, जैसे संस्कृत पढ़ने का आदेश अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था। और सभी सद्ग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे। उधर से जो मुसलमान धर्म के अंदर भी शिक्षित लोग बहुत ही कम होते थे। ये काजी मुल्ला ही पढ़ा करते थे, यही आगे जैसा इन्होंने समझाया सदग्रंथों को वैसा ही आगे समझाया करते थे। आप जी ने गीता जी में देखा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, उसमें कहा कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी उस तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी बताई है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनको प्रसन्न से प्रसन्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर तू ऐसे भक्ति करना जैसे वो बतावें। इससे सिद्ध है कि गीता जी के ज्ञान से कोई अलग ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, और उस गीता ज्ञान दाता से कोई और कंप्लीट गॉड है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में 9वें श्लोक में खुद कहा गीता ज्ञान दाता ने कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेत की तरह। और इस ब्रह्म का ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोग जाते हैं, प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये सभी लोग पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी फिर भी जन्म मृत्यु में आएंगे, पूर्ण मोक्ष नहीं है। तो इससे सिद्ध है कि वो गॉड भी और है, गीता ज्ञान दाता से अन्य है, और उसके बारे में जानकारी गीता ज्ञान दाता को नहीं है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में ये कति कंप्लीट है, कति क्लियर कर रखा कि वो कबीर नाम का परमात्मा है। उसको ये काफिर यानी अन्य जो साधक ये नहीं मानते, ये तो वो अन्य पूजाएं में लगे रहते हैं, देवी देवताओं की में। इनकी बातों में बताना, इस कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, और ये वही परमात्मा जिसने सबको ये तुम्हें जीवन दिया है, शरीर दिया है, इसने सारी सृष्टि रची है, और ये अपने भक्तों, अपने बंदों के, अपने उपासकों के पाप कर्मों से खूब परिचित है, तुम्हारे पाप का नाश भी कर देता है। ये वही परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं परमात्मा कैसा है। अब
सबसे पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल में और पवित्र कुरान शरीफ में ये दोनों मिलकर स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा साकार है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है। और यही पवित्र वेद बताते हैं। अग्ने तनोरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनोरसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सशरीर, असी माने है परमात्मा, सशरीर है, साकार है। और विष्णुवेतवा सोमस्य, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण करने के लिए, सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस परमात्मा का शरीर है। जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, 5 वर्ष के बालक जुलाहे के रूप में उनके सामने बैठे थे, फिर उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए, समाधि लगवाई, ऊपर जाकर देखा रामानंद जी ने कि यही परमात्मा 2 रूप धारण किए हुए हैं। सचखंड के अंदर, सतलोक के अंदर ये बैठे हैं, एक बहुत बड़े विशाल तख्त के ऊपर बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है सफेद, और ऊपर सफेद छत्र है परमात्मा के, सिर पे मुकुट विराजमान है। और वहां जाकर के कबीर छोटे जो बालक रूप में थे, ये तक सिंहासन पर विराजमान हो गए, और वो दूसरा रूप इन्हीं में समा गया। अकेले कबीर 5 वर्ष के बच्चे पूरी दुनिया के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान देखे। ओए होए। तब रामानंद जी की समाधि वापस की, उनका मेडिटेशन भंग हुआ। सामने फिर बैठे हैं वो 5 वर्ष के बालक, और ऊपर देखे थे वो सतलोक के अंदर सिंहासन पर वही विराजमान थे। तब कहा था 2 ठोड़ है, एक तू भया, एक से 2। और गरीबदास हम कारने आए हो तुम मगजो, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। अपने आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये वर्णन दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इसको सब विभाग से ही बता देगा, कौन तना किसको कहते हैं, डार किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं, पत्ते क्या है, स वेदवित, वे वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। फिर उस तत्वदर्शी संत की के मिलने के उपरांत, उससे ज्ञान समझने के पश्चात इस अज्ञान रूपी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात उस परमात्मा के उस परम पद को की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौट के संसार में कभी नहीं आते।